गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो जल्दीबाजी में क्या हुआ, एक्चुअली मेरे से थ्योरम 2 छूट गया था, तो मैंने सोचा आज इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का थ्योरम 2। उससे पहले हम कुछ ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ कर लें यहाँ पर एज अ डायगोनल। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के लिए डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम थ्योरम के अकॉर्डिंग हम अपने फिगर को नाम देंगे, जो कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो आइए देते हैं नाम इसको। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम ए पी सी डी। आप लोग सोचते होंगे मैं बार बार ए बी सी डी क्यों लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है और ये इजी भी है समझने में, इसलिए हम इसके आदती हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, इसलिए मैं बार बार ए बी सी डी ही लेती हूँ। ठीक है, सो इसमें हमें प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है ऑलरेडी इन द थ्योरम कि ये समांतर चतुर्भुज है और इसके अपोजिट साइड, मतलब कि अपोजिट साइड मतलब डी सी और ए बी और डी ए और बी सी, ये पहला पेयर है अपोजिट साइड्स का और ये दूसरा पेयर है अपोजिट साइड का। डी सी और डी बी ये एक पेयर और डी ए और बी सी ये एक पेयर अपोजिट साइड है। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन मैंने अभी किया आपके सामने, हमें क्या करना होगा, ए से सी को हम मिला लेंगे। अब बारी आती है कि हम प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है कि जब हमें कोई चीज़ को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम एक क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम को गिवन जो पैरेललोग्राम होता है उसको हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले किया, ए से सी को मिला दिया, ए सी डायगोनल बना दिया और दो ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये तो दोनों ट्रायंगल मिलेंगे हमें यहाँ पर, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो गिवन ये है हमारे पास कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चीज़ हमें मिली हुई है पहले से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने लिख लिया। ये लिखना ज़रूरी होता है जब आप एग्ज़ाम में करोगे इस थ्योरम को प्रूफ, तो ये लिखना ज़रूरी होता है। कंस्ट्रक्शन जॉइन ए टू सी। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ में हमें ये करना है कि हमें साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी सी, ये प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स इक्वल, और हमको दूसरी साइड बी सी इज इक्वल टू डी ए भी प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है, तो वो ट्रायंगल्स हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पहले से दिया हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अगर डी सी और ए बी एक दूसरे के पैरेलल हुए तो ए सी लाइन उसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, क्योंकि ये कट कर रही है इस तरीके से, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई। ये दोनों पैरेलल लाइन, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके पास जो ये कोण बन रहा है या ये एंगल जो बन रहा है, एंगल सी ए बी और ए सी डी, इसका हम कोई नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एंगल 1, इसको बोल देते 2। ये जो एंगल 1 और 2 बन रहा है ये पूरा नहीं है, बस यहाँ तक जो 2 बन रहा है ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमेशा जब पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है तो जो एंगल वो ट्रांसवर्सल लाइन इस पैरेलल लाइन से बनाती है वो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो हमेशा इक्वल होता है। तो इसमें हमें मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहला हमें क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों मिला, क्योंकि डी सी पैरेलल टू ए बी
and AC is transversal to it. Transversal, ठीक है, ट्रांसवर्सल। इसी तरीके से अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये DA और BC भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो हम इस एंगल को नाम दे देते हैं 3 and 4, एंगल 4, यहाँ से लेके यहाँ तक। 3 और 4 ये भी इक्वल हो जाएंगे सेम कारण से, 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्यों इक्वल हुए, यहाँ भी वही चीज़, ये दोनों हो गए इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये इक्वल हो गए, ठीक है। और हमने क्या ये लाइन ली है, ये लाइन AC ली है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो एंगल्स बन रहे हैं AC लाइन पर बन रहे हैं, तो ये एंगल AC जो है ये कॉमन सॉरी साइड AC जो है वो कॉमन साइड है, सो हमने लिख दिया साइड AC इज इक्वल टू साइड AC। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में ही, ठीक है। अब ये देखो दोनों में जब कॉमन हो गया तो हमें क्या मिल गया, एक एंगल ये, फिर साइड और फिर दूसरा एंगल, मतलब हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की, यहाँ पे पहले तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब हम वापस से ध्यान देंगे कि इस ABC के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, उसी सीक्वेंस में हमें लिखना होगा। तो इस A की जगह पे इस ट्रायंगल में C है, तो हमने C लिख दिया। B की जगह पर हमारे पास D है, तो CD, और उसके बाद A की जगह पर A, ठीक है, इस वाले एंगल A की जगह पर, इस वाले सॉरी इसकी जगह पर A है, ठीक है। तो हमने उसी सीक्वेंस में लिखा ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, ठीक है। यहाँ पर लिखते समय कोई बात नहीं, हमने अपने हिसाब से ले लिया, बट जब हम कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट में लिखेंगे तो उसे हमें उस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए लिखना होगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुए, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। इसके दो एंगल और एक साइड कॉमन है, इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर सही से लिखा है तो आप यहीं से समझ जाओगे, आपको पिक्चर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से समझ जाओगे कि आपका जो साइड AB है और साइड DC है, ठीक है, ABC का साइड AB और ट्रायंगल CDA का साइड CD, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, ये हमारा इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। और दूसरा जो साइड हो जाएगा हमारा वो होगा AB इज इक्वल टू CD, पहले लिख लेते हैं, और दूसरा साइड हो जाएगा BC इज इक्वल टू DA, ये भी इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। CPCT से ये सारे इक्वल हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हमने अपना थ्योरम प्रूव कर दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।